नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के गोचरीय परिवर्तन के बारे में। आने वाले 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु का गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है। इस परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव होगा मीन राशि के जातकों पर? राहु और केतु का संपूर्ण गोचरीय प्रभाव इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। वैसे तो राहु और केतु का अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, परंतु जनमानस पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आपके जन्मांक पत्र में राहु की स्थिति शुभ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि राहु की स्थिति आपके जन्मांक चक्र में अशुभ है, साथ ही अशुभ स्थान से राहु का गोचर भी हो रहा हो और दशा भी राहु की मिल जाए, तो ऐसे में जातक अत्यंत पीड़ित, अत्यंत परेशान हो जाता है। राजा से रंक बना देते हैं ऐसी स्थिति में राहु। मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर भी शुभ नहीं है, और यदि ऐसे में आपके जन्मांक चक्र में राहु अशुभ स्थिति में है और राहु की दशा मिली है, तो एक बार आपको अच्छे विद्वान के द्वारा अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। तो आगे बात करते हैं कि क्या कुछ परिणाम देते हैं राहु यदि अशुभ हो तो। शास्त्रकारों का कहना है, बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषयानि चैव राहुर दशा सृजति जीवित संशयम च। यानी राहु की दशा, यदि हर प्रकार से राहु अशुभ परिणाम दे रहे हैं आपको, यदि राहु शुभ हैं तो आपको रंग से राजा बना देते हैं, लेकिन यदि राहु अशुभ हैं तो कुछ इस प्रकार के परिणाम देते हैं। ये आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ खास उपाय, जिन्हें करके आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो राहु विद्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, यानी बुद्धि से विहीन कर देते हैं, मति को भ्रमित कर देते हैं, नाना प्रकार की परेशानियों से हम घिर जाते हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें हमें कमी, परेशानी या गलतियां नजर आने लगती हैं और हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं यदि राहु की स्थिति शुभ ना हो तो। बुद्ध्याभीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विषमापद मृत्यु तुल्यम, यानी इस पूरे विश्व से भय लगने लगता है, विषैली चीजों से, विषैली वस्तुओं से डर लगने लगता है, इनका डर होता है। यानी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, सर्प, बिच्छू आदि इत्यादि, इन सभी चीजों से हमें अपने आप डर लगने लगता है। हमारे पास वो नहीं है, लेकिन हमें आभास होते रहता है। ऐसे में हमें लगता है कि कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। विश्वम भयात विषमापद मृत्यु तुल्यम, यानी मृत्यु के समान विषयों से भय लगने लगता है। व्याधि वियोग धनहानि विषयानि चैव, नाना प्रकार की व्याधियां घेर लेती हैं, नाना प्रकार की परेशानियां घेर लेती हैं, अपनों से वियोग होने लगता है, अचानक से अनएक्सपेक्टेड परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। व्याधि वियोग धन हानि विषयानि चैव राहुर दशा सृजति जीवित संशयम च, राहु की दशा में व्यक्ति को अपने जीवन पर संशय होने लगता है। अचानक से धन हानि, अचानक से परेशानी, इतनी सारी परेशानियां घेर लेते हैं कि व्यक्ति अपने जीवित होने पर ही संशय करने लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के शुभाशुभ परिणाम मिलने वाले हैं राहु के गोचरीय परिवर्तन से। तो आपके राशि से तृतीय स्थान से निकल करके राहु का गोचर द्वितीय स्थान में होगा। द्वितीय स्थान जो कि वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, धन संचय का स्थान है, आपके इन्वेस्टमेंट का स्थान है। तो द्वितीय स्थान में राहु आपको शुभ परिणाम नहीं दे सकते हैं। द्वितीय स्थान में राहु एक क्रूर ग्रह है, तो वाणी में आपकी क्रूरता आ सकती है। वाणी आपकी अच्छी नहीं होगी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद आप इस समय पर कर सकते हैं। अचानक से आपके किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही आपको किसी नशे की लत लग सकती है, यानी आप कोई ड्रिंक, अल्कोहल का सेवन वगैरह कर सकते हैं इस समय में, जिससे आपको बचना है। विशेषतः आपके दिमाग में गलत ख्याल, गलत चीजें इस समय पर हो सकती हैं। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे में आपको नुकसान भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा आलस होगा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा निद्रा, असमय निद्रा, अचानक से परेशानी, किसी भी कार्य में मन नहीं लगना, किसी के साथ मन नहीं लगना, किसी के साथ बोलना, उठना, बैठना, इन सभी चीज़ों से आप इस समय पर दूरी बना सकते हैं। यदि आप किसी भी गलत खेल में पड़ते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, यानी जैसे कि आप जुआ, सट्टा आदि इत्यादि इन सब चीज़ों में पड़ते हैं तो आपको परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है,
आप यदि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो दरिद्रता घेर सकती है, परेशानी आ सकती है और साथ ही आपका मन कुछ गलत कार्यों में लग सकता है, जैसे चोरी और आदि इत्यादि बहुत सारी परेशानी होती है, तो इन सब चीज़ों में आपका मन लग सकता है। स्पेशली यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं तो यदि इस समय पर रुक जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप कहीं पर कर भी रहे हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने जन्मांक चक्र का विश्लेषण करवाकर, यदि आपको दशाएं किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें आपके पक्ष में हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा इस समय पर रुक जाना ही आपके लिए सही रहेगा। वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, यानी पेट में पीड़ा हो सकती है, गुदा रोग उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए आपको फूड हैबिट्स में नियंत्रण रखना है। फूड हैबिट, फूड पॉइजन जैसी चीज़ें आपको हो सकती हैं, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ करके रहना है। दर्शकों, ये सिर्फ राहु और केतु का प्रभाव है। गोचर में राहु और केतु आपको किस प्रकार से परिणाम देंगे, ये सिर्फ इसका फल है। इसके अलावा बाकी के 7 ग्रह हैं, राहु और केतु के अलावा बाकी के 7 ग्रह हैं, उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो ग्रह आपकी पत्रिका में किस पोजीशन में है, इन चीज़ों को देख करके ही, किस पोजीशन में, किस स्थान में, कैसे शुभता और अशुभता और साथ ही दशाएं किस प्रकार की मिली हुई हैं, इन चीज़ों को देख करके बताया जा सकता है कि आपको इस समय पर कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हैं और उनका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए कुछ खास उपाय हैं जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो राहु के लिए आप नित्य प्रति भगवान को इत्र का चंदन अर्पित करें, नित्य प्रति करना है आपको ऐसा। इसके अलावा स्वयं के मस्तक पर भी नित्य प्रति आपको इत्र का चंदन लगाना है। केतु के लिए आप काली व भैरव मंदिर में जा करके पताका चढ़ाएं और साथ ही कुष्ठ आश्रम में जा करके कुष्ठ रोगियों को आपको दान करना है। दान में आप वस्त्र, अनाज आदि इत्यादि जो भी आप सामर्थ्यवान हैं, जो भी आप कर सकते हैं, आप कुष्ठ आश्रम में जाकर के दान करें। इसके अलावा कुत्ते को दूध और ब्रेड खिलाएं। इससे केतु से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, ये परेशानियां आपकी खत्म होंगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपकी कम होंगी। शेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।